मध्य प्रदेश जहां एक बार फिर से 27% ओबीसी आरक्षण को लेकर जबरदस्त बहस छिड़ गई है। इसके पीछे की असली वजह यह है कि कल मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की जबलपुर की युगल बेंच ने मध्य प्रदेश के 27% ओबीसी आरक्षण के विरोध में लगाई गई एक याचिका को खारिज कर दिया। उस याचिका के खारिज होते ही मध्य प्रदेश में तमाम वो विद्यार्थी जो भर्ती परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, उनके मन में तमाम शंकाएं पैदा हो गई हैं, सवाल पैदा हो गए हैं। और साथ ही साथ वह जो पहले परीक्षा दे चुके हैं, जिनका रिजल्ट हाई कोर्ट के वर्डिक्ट के कारण होल्ड पर है 27-13 फॉर्मूले की वजह से, उनके भी मन में अब शंकाएं आ गई हैं। राजनीतिक गलियारों में भी इस पर अब बयानबाजी चालू हो गई है। तो आखिर यह पूरा मामला क्या है, आज हम आपको बताएंगे। नमस्कार, मैं नीरज शुक्ला, आप सब खबरिया न्यूज़ देखना चालू कर चुके हैं। मध्य प्रदेश की हाई कोर्ट की जबलपुर की युगल बेंच ने कल एक याचिका जो ओबीसी के 27% आरक्षण के विरोध में लगाई गई थी, जिसे यूथ ऑफ इक्वलिटी ने लगाया था, उसे खारिज कर दिया। यूथ ऑफ इक्वलिटी जिसने 27% ओबीसी आरक्षण के विरोध में 2 याचिकाएं लगाई थी, जिस पर एक में कोर्ट ने सुनवाई करते हुए 27-13 का फॉर्मूला लागू किया था, यानी भर्ती परीक्षाओं में 27% की नियुक्ति 14% ओबीसी आरक्षण के आधार पर कर दी जाती थी और 13% को होल्ड पर रख दिया जाता था। उसी याचिका को हाई कोर्ट की युगल बेंच ने खारिज कर दिया, जिसमें जस्टिस सुरेश कुमार कैथ और जस्टिस विवेक जैन ने यह पाया कि जो यह याचिका लगाई गई थी वह सर्कुलर के विरोध में थी, न कि एक्ट के विरोध में, और इसी वजह से इस याचिका को खारिज कर दिया गया। जब याचिका खारिज हो गई तब वह 13% होल्ड जो अभ्यर्थी हैं, उनके मन में अब यह बात है कि आखिर क्या अब जो होल्ड उनकी भर्ती थी उसे अब होल्ड किया जाएगा, अनहोल्ड किया जाएगा। और दूसरा, अब क्या आने वाले दिनों में जो भर्तियां होंगी वह 27% ओबीसी आरक्षण को लेकर होंगी। तो इस पर जो वर्डिक्ट आया है उसके आधार पर अगर मैं आपको बताऊं तो अब महाधिवक्ता कार्यालय है वह डिसाइड करेगा कि जो 13% होल्ड भर्तियां हैं उन्हें अनहोल्ड किया जाता है कि नहीं किया जाता है। और दूसरी तरफ अब हाई कोर्ट ने गेंद अब सरकार के पाले में डाल दी है कि आप डिसाइड करिए कि आने वाले भर्तियों में 27% ओबीसी आरक्षण लागू होगा या नहीं होगा। अब आप सबके मन में एक सवाल पैदा हो रहा होगा कि क्या मध्य प्रदेश में वाकई 27% ओबीसी आरक्षण लागू हो गया है? तो ऐसा नहीं है। मध्य प्रदेश के अंदर 27% ओबीसी आरक्षण को लेकर लगभग 76 याचिकाएं लगी हुई हैं, जिनमें कई पर सुनवाई भी हो चुकी है और 27% ओबीसी आरक्षण पर रोक लगा दी गई है। 28 फरवरी जो आगे आने वाली है, वहां भी अन्य याचिकाओं पर सुनवाई होनी है और पक्ष में और विपक्ष में तमाम याचिकाएं लगी हुई हैं। तो कुल मिला के 27% आरक्षण पर कई याचिकाओं में कोर्ट ने रोक लगाई है। लेकिन यह जो याचिका जिसकी वजह से 27-13 का फार्मूला बना था, उसे हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है युगल बेंच ने, और जिसके कारण ये तमाम बहस मध्य प्रदेश में चालू हुई है। तो अब आगे क्या? आगे यह है कि इस पर जबरदस्त राजनीति होनी है और राजनीति चालू भी हो गई है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के बड़े नेता पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने सवालिया निशान और भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोला और कहा है कि जो हमारी सरकार ने 2019 में थी, जिसने 27% ओबीसी आरक्षण कई भर्ती परीक्षाओं में लागू किया था, वह निर्णय सही था। भारतीय जनता पार्टी ने इसके साथ खेल किया है। 6 वर्ष से भारतीय जनता पार्टी ओबीसी आरक्षण को कमजोर करने का काम कर रही है, लेकिन यह जो याचिका खारिज हुई है, इससे यह डिसाइड हो चुका है कि हमारा निर्णय सही था और मध्य प्रदेश में 27% ओबीसी आरक्षण लागू होना चाहिए। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर क्या लिखा है, मैं एक बार आपको पढ़ के सुना देता हूं। उन्होंने लिखा है, माननीय मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने अपने फैसले में स्पष्ट कहा है कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग में संशोधन अधिनियम 2019, जिसके माध्यम से कांग्रेस सरकार ने ओबीसी आरक्षण बढ़ाकर 27% किया था, उसे चुनौती नहीं दी गई है। यह आरक्षण 2019 में मेरे मुख्यमंत्री कार्यकाल में दिया गया था। हाईकोर्ट के आदेश से स्पष्ट है कि भाजपा ने जानबूझकर ओबीसी आरक्षण समाप्त करने का षड्यंत्र किया है। अब सच्चाई सबके सामने है। प्रदेश में मेरी सरकार के समय स्थापित 27% ओबीसी आरक्षण लागू होना चाहिए, ऐसा कहना है कमलनाथ का। और यह कहते हुए उन्होंने जबरदस्त तरीके से भारतीय जनता पार्टी के ऊपर हमला बोला है, टारगेट किया है। इसके अलावा आपको बता दें, इसमें जो डेवलपमेंट है, 76 याचिकाओं में से
जो सामान्य वर्ग की तरफ से 2 याचिकाएं दायर की गई थी उसे वापस लेने के लिए कहा गया है। 27% ओबीसी आरक्षण पर अभी यथावत रोक रखी गई है। अगली सुनवाई 28 फरवरी को होने वाली है। और अगर हम बात करें तो 27% आरक्षण के विरोध में वरिष्ठ अधिवक्ता आदित्य सिंह, अधिवक्ता अंशुमान सिंह तर्क रख रहे हैं और पक्ष में अधिवक्ता रामेश्वर सिंह अपना पक्ष रख रहे हैं। तो इस तरह से ये पूरा मसला है जिसको लेकर अब मध्य प्रदेश में एक बार फिर से बहस छिड़ गई है। कमलनाथ ने जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी पर हमला किया है उस पर क्या जवाब आता है। जो महाधिवक्ता कार्यालय है वो होल्ड पर रखे 13% जो अभ्यर्थी हैं उनके पदों को ऑन होल्ड करता है कि नहीं करता है। आने समय वाले समय में सरकार 27% ओबीसी आरक्षण पर क्या करती है, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। लेकिन एक बार फिर से ओबीसी के 27% आरक्षण का मुद्दा मध्य प्रदेश में छाया हुआ है। खबरिया पर आप बने रहिए, तमाम राजनीतिक खबरों को देखते रहिए। यह खबर आपको कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स पर ज़रूर बताएं। 27% आरक्षण को लेकर जो याचिका खारिज हुई है इससे आप कितने असहमत है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आप खबरिया देखते और सब्सक्राइब करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।